हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, फ़ोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो चलिए देखते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन मेटल की सरफेस से टकराती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या फ़ोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से कोई रेडिएशन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कोई मेटल है, तो जब ये रेडिएशन हमारे मेटल की सरफेस से टकराता है तो हमारे मेटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के बाहर निकल जाते हैं। जब हमारा कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाला रेडिएशन हमारे मेटल की सरफेस से टकराता है तो हमारे मेटल की सरफेस पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो इसी प्रोसेस के ही हम फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। देन इसके बाद देखते हैं, फोटोन जब मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपनी संपूर्ण एनर्जी h/ν इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि रेडिएशन फोटोन से मिलकर के बना होता है, तो जब फोटोन मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपनी जो संपूर्ण एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इस योग्य हो जाता है कि वह न्यूक्लियस के आकर्षण को तोड़कर एटम से अलग हो जाता है। तो इस एनर्जी को पाकर हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के आकर्षण को तोड़ करके अलग हो जाता है। देन उसके बाद हमारा प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। प्रत्येक फोटोन में एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। देन उसके बाद हमारा दहलीज आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। तो यदि हमें मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है तो उसके लिए हमें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमारी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं, इसके लिए रेडिएशन की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी आवश्यक है जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके। इस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमें जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इसी को ही हम दहलीज आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे हम न्यू नॉट से दर्शाते हैं। तो हमारे क्षारीय धातुओं के लिए, अल्कली मेटल्स के लिए कम आवृत्ति की रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि हमारे कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि जिंक हो गया, कोबाल्ट, सीसा, इन सब के लिए हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन की आवश्यकता होती है। देन उसके बाद देखते हैं हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण। इसे 1905 में दिया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या है। माना कि किसी मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए लाइट की दहलीज आवृत्ति ν0 है, अतः फोटोन की एनर्जी h/ν होगी। अब कोई भी मेटल की सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना है तो हमें उसके लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की, न्यूनतम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम ν0 से दर्शाते हैं। तो अतः हमारी फोटोन की एनर्जी हो जाती है E = h/ν, और इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम देंगे। अब उसके बाद देखते हैं, मान लो मेटल की सरफेस पर पड़ने वाला किसी रेडिएशन की आवृत्ति ν है जो दहलीज आवृत्ति ν0 से अधिक है। अब मान लीजिए कोई मेटल की सरफेस पर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए जो हमें न्यूनतम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है हमारी ν0 होती है। तो यदि न्यूनतम फ्रीक्वेंसी से हमारा अधिक फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है तो यहाँ पर हम उसे ν से दर्शाएंगे। तो इसी को इस पॉइंट में कहा गया है। इस प्रकार ν आवृत्ति वाला रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को उसके निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ν आवृत्ति वाला रेडिएशन होगा वो इलेक्ट्रॉन को उसके निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद है हमारा इस एनर्जी में h/ν एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में काम आ जाएगी, और इसकी अतिरिक्त बची एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वेग अर्थात गतिज ऊर्जा 1/2mv² प्रदान करेगी। तो इसमें जो हमारी जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, जो न्यूनतम एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हमारा h/ν एनर्जी जो है हमारा इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में काम आ जाती है, और हमारी जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को वेग अर्थात गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। अतः आइंस्टाइन के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह हो जाता है हमारा h/ν = h/ν0 + 1/2mv²। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे, जहां हमारा ν0 है दहलीज आवृत्ति और हमारा जो h/ν है हमारा दहलीज एनर्जी है। फिर उसके बाद हो जाता है हमारा 1/2mv²। यहाँ पर h को कॉमन लिए हैं, ब्रैकेट में ν - ν0। इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं, और इसी समीकरण 3 को ही हम आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा हमने आज का हमारा टॉपिक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, फ़ोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव।